पहला बिहेवियर तो लिंक्डइन का है अकाउंट वाला, एक है पेज वाला। अकाउंट में क्या होता है, कनेक्शंस बनते हैं, कनेक्शंस लाइक फ्रेंड्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर हम किसी को कनेक्ट नहीं करते या किसी को कनेक्ट नहीं करवाते तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि भाई आप सब लोग अपना अपना लिंक्डइन अकाउंट ऑप्टिमाइज करें। ऐसे नहीं है कि लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर लिया तो डन। आपको अपने लिंक्डइन का कवर फोटो, आपके अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर, आपका लिंक्डइन अकाउंट जो है वो कंपनी अकाउंट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आपका लिंक्डइन पेज कंपनी अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक्डइन अकाउंट पे आपको अपनी फोटो लगानी है। वैसे आप जो मर्जी लगा लें, लेकिन लिंक्डइन अकाउंट पे आपको अपनी फोटो लगानी है ताकि वो आपको पता, किसी को पता लगे कि आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कोई कंपनी है और ये आपका लिंक्डइन अकाउंट है। क्योंकि हमें जब अपने कंपनी पेज पे लोगों को लेकर आना है तो जब तक हम किसी को अपना आप दिखाएंगे नहीं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। मतलब मेरे पास 10 कनेक्शंस हैं तो मैं 10 लोगों को कहूंगा भाई मेरे पेज को फॉलो कर लो। मेरे पास 1000 कनेक्शंस हैं तो मैं 1000 लोगों को कहूंगा मुझे मेरे पेज को फॉलो कर लो। तो अब वो जो 1000 लोग होंगे वो मुझ पर ट्रस्ट करते होंगे तो वो मेरे पेज को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली मैं इनडायरेक्ट ट्रैफिक कहाँ लेकर आ रहा हूँ, कनेक्शंस पे, और उधर से लोगों को लेकर जा रहा हूँ अपने पेज पर। ये ऑर्गेनिक तरीके की बात कर रहे हैं, पेड की नहीं बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मेथड है। जैसे आप ये देख रहे हो कि ये आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है, इस पर हम आजकल काम कर रहे हैं कि इनकी ट्रैफिक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं कि इनके कनेक्शंस को बढ़ाना है हम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितनी अपॉर्चुनिटीज हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, पोस्ट, वीडियो, आर्टिकल, वो सब यहाँ पर लगाएंगे। और अगर यहाँ पर हमारे पास पेज होगा तो जब हम अपलोड कर रहे होंगे तो हमें ये पूछेगा कि भाई ये जो आप लगा रहे हो क्या ये आप अपने पेज पे भी शेयर करना चाहते हैं। तो जो मैं यहाँ लगाऊंगा वो मेरे पेज पे भी शेयर हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपने पेज पर लगाऊंगा तो ये नहीं कहेगा कि इसे आप अपने अकाउंट पे भी शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंट पे जब लगाओगे तो वो कहेगा इसको आप अपने पेज पे शेयर करना चाह रहे हैं कि शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपको यहाँ पर देखे ना, आपके ऊपर ट्रस्ट बनाना है ना लोगों का, तो आपके कनेक्शंस होने चाहिए। सो पहले आपने थोड़ी सी एफर्ट भी करनी है कनेक्शंस लेने के लिए। ये जरा एक छोटी सी पीडीएफ देखें जी। यू कैन सेंड अबाउट 20 to 25 कनेक्शन रिक्वेस्ट डेली, यानी कि 20 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई लिंक्डइन पे कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब मैं ये कहता हूँ मैंने एक प्लान बनाया हुआ है तो मैंने हफ्ते में 3 से 4 आर्टिकल लिखने हैं। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैंने एक दिन में 2 शॉर्ट वीडियोस बनानी है। मैंने एक दिन में 2 पोस्ट लगानी है। मैंने डेली 2 पोल करने हैं। तो काफी सारी इंगेजमेंट कर रहा हूँ ना मैं। और ये मैं एक दिन की बात की है तो आप देख लो इसको डेली, फिर 7 डेज अ वीक, फिर 3 डेज अ मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इंगेजमेंट बढ़ती जाएगी मेरी। अब मैं लोगों को कनेक्ट करूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अकाउंट बनाकर छोड़ा हुआ है और कोई बंदा खोलता है तो कमरा खाली है। हाँ, ऐसी है ना, खाली किताब है उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कोई बंदा आपको क्यों कनेक्ट करेगा। अगर आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो साथ में से मैसेज भी भेजते हो कि भाई मेरी और आपके इंटरेस्ट कॉमन है, या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आपको सर्विसेज की जरूरत होती है, मैं ये सर्विसेज देने लगा हूँ, सो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहिए। या मैं किसी को कह सकता हूँ भाई आप भी डिजिटल मार्केटर हो, मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं किसी को कह सकता हूँ भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, आप पीपीसी एड्स लगाते हो, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, हमें एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहिए। तो जब वो मेरे पेज पर आएगा और उसको मेरा एक कंटेंट नजर आएगा तो वो कहेगा हाँ भी मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये मेरा मैसेज पढ़ने के बाद वो मेरे पेज पर आए और पेज के ऊपर मैंने 6 महीने पहले कुछ पोस्ट किया हो तो मुझे क्यों कनेक्ट करेगा, नहीं करेगा ना, कहेगा क्यों करूँ मैं कनेक्ट इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एंगेजमेंट की बात भी करनी है। लेकिन इसका मतलब ये जैसे उसने लिमिट दी ना आपको कितने करनी है जी, 20 से 25, वो 20 से 25 कह रहा है, आप 15 से 20 के दरमियान रखें, क्योंकि शुरू में तो आपके पास 5 होंगे, 1 होगा तो बढ़ाने हैं ना आपको पहले। लेकिन उससे पहले 3-4 दिन लगाकर एक एफर्ट करें और 3-4 दिनों में अच्छी खासी एंगेजमेंट करें और आपको लग रहा है कि जो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स हैं उनको वहां पर एक्सपोज करें, ताकि जब कोई बंदा आपके पास आए तो वो देखे कि आप क्या सर्व कर रहे हो, ताकि वो आपको कनेक्ट करने पर खुद से ही मजबूर हो जाए कि हाँ भी मुझे करना चाहिए, यहाँ से अच्छी चीजें मिल रही है। क्विज़ेस लगाएं, पिक्चर की शक्ल में भी लगाएं, पोल की शक्ल में भी लगाएं। फिर क्या कहता है, एंड अप टू 100 पर वीक। इसका क्या मतलब हुआ, 100 कितने कर सकते हैं, एक हफ्ते में। और क्या कहता है, इफ योर इन्विटेशन काउंट्स गोज ओवर 700 विदाउट रिस्पॉन्स बैक। कहता भाई आपने इतना सारा भी एक रूटीन बना ली है, भाई आप ग्रो कर रहे हो ना, देखिए लिंक्डइन भी आपको कह रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो,
तो कहता है अगर आप ग्रो कर रहे हो और आप 700 को भी क्रॉस करते हैं इन्विटेशन में, तो आपको लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, तो लिंक्डइन आपसे कहता है कि भाई इनको कैंसिल करो, नए लोगों को इन्वाइट कर लो। तो फिर वो आपको ऑप्शन देगा, आप खुद ही देखा करें, आपकी इन्विटेशन गई हुई है, आप किसी भी टाइम पर उसे कैंसिल कर सकते हैं। आपको लगे कि वो आपको इन्वाइट नहीं कर रहा, आप उसे कैंसिल कर दें। आप इन्विटेशन की बजाय उसको मैसेज, किसी को मैसेज कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि आप अपने लिंक्डइन को इंगेज करें। और अगर आपके पास लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है तो आपके पेज पे कोई क्यों आएगा। लेकिन अगर आपके पास 1000 लिंक्डइन कनेक्शंस हैं और आज आपने नया पेज बनाया और वो आपसे काफी इंगेज होते हैं, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं जी 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 आज कि आप हमारे पेज पे आकर पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर होगी बात। चलिए अब इसका जो अगला हिस्सा था वो कौन सा था हमारा, यानी कि अकाउंट पे हमने सारा काम कर लिया। ये हम आगे जी अकाउंट्स पे कवर फोटो लगाए, तस्वीर लगाए, नॉट कंपनी। ये क्लाइंट ने अपनी मर्जी से अपना लोगो लगाया। यहां पर लोगो लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम लोगो लगाएंगे तो लोग हमें पर्सनैलिटी तो नहीं समझेंगे ना, लोग तो समझेंगे कि कोई पेज है। यहां पर आपको अपना, जैसे मैं कहूं भाई पीक सोल्यूशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो पीक सोल्यूशन का जो लिंक्डइन अकाउंट बने उस पर उनकी तस्वीर, ताकि वो उधर से अपने पेज पर लाए। या यूं कह लेते हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका लिंक्डइन अकाउंट हो और उस लिंक्डइन अकाउंट के अंदर पीक सोल्यूशन का पेज हो। अब अगर उसको फॉलोअर्स होंगे, भाई एक बंदा कंपनी का मालिक है, होंगे ना फॉलोअर्स उसके, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी होगा। तो जब उसके इतने सारे कनेक्शन होंगे, 1000, 2000, 3000, और जब उसने पेज बनाया होगा तो उनकी वजह से उनके पेज को भी लोग फॉलो करेंगे। तो ये साइंस है पीछे। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, अभी वेरिफिकेशन आपकी आई है, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं आप, ठीक है। वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और आजकल ये जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है ये आईडी के ऊपर नहीं कर रहा, ये आपका जो लाइसेंस होता है, सॉरी लाइसेंस बोल रहा हूं, आपका जो पासपोर्ट होता है, अगर आपके पास ई पासपोर्ट है तो आप उससे इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। चलो चेक करें सर क्या हालात है, खोल कर देखते हैं अभी क्या हो रहा है। ये कुछ दिन पहले तो ऐसे ही कर रहा था जी। पहले तो कह रहे हैं अपने मोबाइल पर जाएं और मोबाइल से इसको स्कैन कर लें और मोबाइल से जाकर ये काम करें, ठीक है। लेकिन ये आपके आजकल ई पासपोर्ट से स्कैन करता है कि भाई मुझे अपना ई पासपोर्ट दिखाओ, तो मैं आपको इसके कोई चार्जेस नहीं है वेरिफिकेशन के। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, कहता है अगर आप वेरीफाइड होंगे तो मेरे पास आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, तो मैं ज्यादा लोगों को आपका अकाउंट थ्रो करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके कनेक्शंस ज्यादा जल्दी इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। ये हमारे पास सारी चीजें आ रही है, हमने प्रीवियस क्लास में सब चीजें देख ली हैं। इंगेजमेंट करनी है आपको यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम इधर। अब ये अकाउंट किसी और के पास नहीं जाएगा, ये पेज की तरह नहीं है कि मैं किसी को परमिशन दे रहा हूँ। अगर मुझे कोई बंदा कहेगा कि भाई मेरे अकाउंट को मैनेज करो, तो मुझे अपने लिंक्डइन का यूजर नेम और पासवर्ड ही देगा। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कहेगा मेरे पेज को मैनेज करो, तो मुझे परमिशन देगा। यहाँ पर परमिशन नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा अकाउंट है। जैसे ये अकाउंट मेरे पास खुला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास इनका यूजर नेम और पासवर्ड है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, भाई ये याद रखें स्टूडेंट्स अक्सर नहीं करते। जब मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं तो उस वक्त भी इनके हालात ऐसे ही होते हैं, नहीं किया होता। प्रोफाइल फोटो अपने अकाउंट का, कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूआरएल। ऐसा ना हो कि यूआरएल वही वाला चल रहा है जो कि लिंक्डइन ने असाइन किया हुआ है। आप देख रहे हैं ना, इनका यूआरएल हमने चेंज किया हुआ है। चेंज क्या यूआरएल आ रहा है इनका जी, linkedin.com/in/CYD cards। कई लोगों का क्या होता है, वो कैरेक्टर्स, सिंबल्स, अंडरस्कोर, इसका मतलब क्या होता है, ये लिंक्डइन वाला ही चल रहा है, ये किसी ने इसको कस्टमाइज नहीं किया। अब मेरा देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है ना मोहम्मद अली मलिक, यानी इसको भी मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। आप अपना चेक कीजिएगा आपका क्या आ रहा है। तो यहां आकर आपने अपना पब्लिक प्रोफाइल एंड यूर देखें, अगर मैं इसको अपने नाम से करूंगा तो चांसेस ज्यादा है ना मेरी विजिबिलिटी के, लोगों तक मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। अदरवाइज तो कोई मेरे अकाउंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जब इसका नाम ही सिस्टम डिफाइंड होगा। ये सारी पेंसिल बनी हुई आ रही है यहाँ पर सेटिंग, जहां से आए पहले नाम चेंज करना है, यहां पर आए और यहां आकर आप अपना नाम चेंज कर लो। ये काम आपने पहले करना है, मुझे बताना है कि भाई सबके लिंक्डइन उनके नाम से लिंक्डइन में अपनी तस्वीर लगाएं। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी को रन कर रहे हो, आपकी अपनी कोई कंपनी है या जैसे डिजिटल मार्केटिंग है जैसे मैं करता हूँ, अपना एक पेज बना लो, उसके ऊपर आप अपनी बिजनेस को प्रमोट करो, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आप नजर आ रहे हो।
तो अगर आप लिंक्डइन पे नजर आएंगे तो लोग उस पेज पर जाएंगे ज्यादा। जी पेंसिल आ गई, चलो इसमें आए, यहां पर आ गए जी। यहां पर आकर आपने अपना नाम ऐड कर देना, जो भी नाम रखना चाह रहे हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इन चीजों को देखते जाए एक एक करके। फिर क्या लिखा हुआ है, एडिट कंटेंट जी। उसके नीचे लिखा हुआ था एडिट विजिबिलिटी, कि भाई आप दूसरों को नजर आए तो आपको इसे ऑन करना है, नहीं करेंगे तो वो आपका प्राइवेट अकाउंट हो जाएगा। जी बुलाना है किसी को, जाए। अब आपको यहां से कौन सी चीजें चेंज करनी है, पेंसिल पे क्लिक कीजिए, आगे यहां आकर आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, यहां पर आकर आपने अपनी प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन देनी है। आप देख रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये पेड वर्जन है इसका, आपको नजर नहीं आ रहा, मैं नजर आ रहा हूं, अब दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आए, ये क्या लिखा हुआ है जी, ट्राई प्रीमियम फॉर KES, उनकी करेंसी आ रही है, 1 मंथ फ्री ट्रायल। कहता भैया महंगा काम है, ये ना लेना, ठीक है, ये पेड है। ठीक है, वो कह रहा है भाई मुझसे पेड ले लो, हमें ऑर्गेनिक काम करना है, पेड काम नहीं करवाना। फिर क्या आया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप सबने अपना नाम फिल कर देना है, ऐसे ही है ना। फिर यहां पर आकर क्या लिख लेना है, यहां पर आकर आप अपनी हेडलाइन लिख दो। ठीक है, बेस्ट न्यू एंड यूज्ड कार डीलर इन मुंबासा कीनिया, लिख दिया जी मैंने। आप डिजिटल मार्केटर हो, आप उसके हिसाब से लिखो, मतलब जो भी आपकी ब्रांड है आप उसके मुतालिक लिखो, ताकि लोग इन चीजों को ढूंढ रहे। आपकी हेडलाइन आ गई, एक तरह से कीवर्ड हमने डिफाइन कर दिया, उसके अंदर मैंने कीवर्ड यूज कर लिया ना कि यूज्ड कार्स डीलर इन मुंबासा कीनिया। अब ये मुंबासा भी लिख दिया ताकि उस एरिया के लोगों को पता लगे कि भी हम उस जगह पर भी मौजूद हैं। ठीक है, ये उसका उनके आगे पोजीशन के वो क्या है, वहां पर इंडस्ट्री हमने बताई है मोटर व्हीकल्स। इसी तरह अपने सारे अकाउंट को अपने हिसाब से फिल कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर है जी इनकी CYD वेबसाइट क्यों नहीं दी हुई हमने, cydcars.com, इनकी कंप्लीट हो गई है, SDS को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर क्या दिखा था हमने, ये हेडलाइन में टेक्स्ट के तौर पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहते ज्यादा हो गया, चलो हम कह देते हैं CYD कार्स, पहले टेक्स्ट क्या आएगा उसके ऊपर ना। फिर क्या आया, कस्टम बटन एडिट करें, क्या कहते हैं कस्टम बटन, क्या होगा जी, लिंक। यहां पर आप अपना लिंक दे सकते हैं, क्या कि कहां जाए वो, मैं चाहूं तो फेसबुक पेज पे ले जाऊं, चाहूं तो यूट्यूब पे ले जाऊं, चाहूं तो वेबसाइट पे ले जाऊं। ठीक है, तो मैं कहता हूं भाई यहां पर भी हम अपनी वेबसाइट का URL दे देते हैं। ठीक है, अब बटन भी आ जाएगा इनके ऊपर, नजर आ गया CYD कार्ड्स। तो ये हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई नो, वही जो भी हमने बात की थी वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को बंद कर देता हूं। तो इस तरह आकर आपको ये सारी चीज करनी है। ये अबाउट आ रहा है, इसको फिल करो, ये सब कर सकते हैं ना हम लोग। भाई अबाउट सेक्शन अपना फिल करें, यहां पर यहां पर आकर आप अपने अबाउट सेक्शन में देखें कितना कुछ लिख सकते हैं, 2600 कैरेक्टर्स तक हम अपनी पूरी, जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर अबाउट सेक्शन होता है उसी तरह आप इसको भी बनाएं। इसका भी मैं अबाउट सेक्शन बनाऊंगा, अभी नहीं बना हुआ। चलो
ये क्या है जी, इस पर क्लिक करें जरा। चाहिए उन्होंने इसका किसी को देने के लिए ना शॉर्ट लिंक बनाया हुआ है, फाइन। अब आ जाते हैं जरा पेज के ऊपर, ठीक है, पेज बनाना है आपको, क्योंकि इसका पेज पहले से ही बना हुआ है, लेकिन इसलिए हम इस पे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हम एक काम करते हैं, यहां से ना पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का चैनल खोल लेते हैं। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर मैंने पेज बनाया भी होगा तो शायद डिलीट कर दिया होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा है हमारा वाला? यूट्यूब है, ठीक है। आपका एडमिशन हुआ है? ओके, आज फर्स्ट डे आपका। आज हमारा एक मॉड्यूल खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट डे होगा आपका। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास है। हमारे कोर्स में 5 टॉपिक्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप शुरू करोगे वो पहला टॉपिक होगा। क्लियर? आज ये आप चेक कर लो, सिर्फ हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो ये जो जिस टॉपिक की हम क्लोजिंग कर रहे हैं ये आप दोबारा से पढ़ोगे नए सिरे से, ठीक है। कुछ मिस नहीं हुआ आपका, आपका कोर्स अगली क्लास से ही स्टार्ट होगा। अब मुझे पेज बनाना है, तो पेज बनाने के लिए मुझे चाहिए, ये देखें ना इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो जब तक वो खुलता नहीं है ना, जरा पेज को देख लेते हैं पहले। क्लिक कीजिए जी इस पे, ये पेज खुल गया है। अभी हम बनाना सीखते हैं, पहले मैंने मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ। ये बिल्कुल फेसबुक पेज को समझ लो थोड़ी देर के लिए कि भाई ये फेसबुक पेज है। तो मेरा ख्याल है फिर आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इनबॉक्स, फीड, पेज पोस्ट आ रहा है ना समझ में। एंड पर देखें क्या आ रहा है, सेटिंग, ये क्या आ रहा है, एडवर्टाइज। अभी प्रीवियसली हमने फेसबुक खत्म किया, जैसे वहां पर ऐड रन कर रहे थे बूस्ट ऐड, उसी तरह यहाँ पर भी ऐड रन हो जाएगी। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ऐड रन होगा उसका मिनिमम डेली बजट $10 होगा, इससे कम में ऐड रन नहीं होगा। इसके साथ साथ इसकी ऐड की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रांग है। इवन अगर आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हुए हैं, आपने गलत फ्रेजेस लिखे हुए हैं, तो ये आपके ऐड को रिजेक्ट कर देगा, मतलब इस हद तक स्ट्रांग है। इसी तरह आप लिंक्डइन के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। यानी हम कोई पोस्ट लगाएं और उसमें कहेंगे जनाब इस जॉब के लिए सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं, या इस जॉब के लिए सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, तो पोस्ट रिजेक्ट नहीं होगी, अकाउंट भी रिजेक्ट हो सकता है आपका, और आपके पेज तो जाएगा और उसके साथ जो आपके कनेक्शंस होंगे वो भी सारे जाएंगे, अकाउंट बच जाएगा लेकिन कनेक्ट्स को भी रिमूव कर देगा आपके सारा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जब हमने काम करना है तो बहुत केयरफुल होकर काम करना है। पहले हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर जी, जरा सेटिंग्स में देखें क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा लिंक्डइन का पेज है, लिंक्डइन का CYT कार्ड्स का पेज है, आप लोग मुझसे सीख रहे हैं, आप मुझसे इंटर्नशिप करते हैं, सो मैं आपको टास्क देता हूँ कि भाई आप लेना ना इस पेज के ऊपर आकर काम करना है। क्या काम करना है वो मैं बताऊंगा, वही करना जो हम पिछले 2 दिनों से पढ़ने लगे हुए सीख रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे आपको परमिशन देनी पड़ेगी ना इसकी परमिशन देने के लिए मुझे आपका क्या ऐड करना पड़ेगा, लिंक्डइन अकाउंट। मैं आपका लिंक्डइन अकाउंट देकर परमिशन दूंगा, ठीक है। कैसे दूंगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनेज एडमिन्स। अब देखिएगा इसमें आ रहे होंगे कई स्टूडेंट्स, ये मेरा है, आगे लिखा हुआ है जी सुपर एडमिन उमर जिया। ये वो है जिनका अकाउंट है, जिनका बना हुआ है, वो भी सुपर एडमिन है, ठीक है। ये इंटर्नीज, ये भी इंटर्नी, ये भी इंटर्नी, ये भी इंटर्नी, ये भी इंटर्नी, ये सब इंटर्नी के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी कि इनका कोर्स खत्म हुआ तो इनको साथ प्रोजेक्ट पे काम करवाने लगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो काम हो रहा है ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ आ गया जी, एड एडमिन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसके ऊपर अब मैं आप में से किसी को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। अभी मैंने आपसे कहा ना प्रोफाइल आईडी का नाम चेंज करो सबसे पहले, फिर मैं आपसे कहूँगा भाई अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दो, वो URL से कॉपी करके भी दे सकते हो। जब भी आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे, तस्वीर पे क्लिक करोगे तो URL में आपकी प्रोफाइल आईडी आ जाएगी, वो मुझे कॉपी करके भेजेंगे, या मुझे आप अपना एग्जैक्ट नाम, डिस्प्ले नेम बताएंगे जो आपने उस पर लिखा हुआ, तो वो मैं टाइप करूँगा तो वो आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एड एडमिन जी, यहाँ पर आते हैं, कोई बंदा मुझे नाम बताएगा किसी का लिंक पहले से चल रहा है, आपका चल रहा है, क्या नाम आता है डिस्प्ले नेम ऊपर, बड़ा सा नाम क्या लिखा हुआ आता है ऐसे, बिलाल FAIZ। इनमें से तो कोई नहीं है।
बेसिकली आपकी आएगी ना, मेरे पास आईडी आएगी तो फिर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इनमें से मैं किसी एक को करता हूँ, पहले तो देख लेते हैं। और मैं आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ ना अभी? फॉलो किया हुआ? फॉलो नहीं किया हुआ। फॉलो करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट में आना शुरू हो जाएंगे, वही लोग आ रहे हैं जो मेरे साथ इसमें हैं। और मुझे की बात नहीं है, ये इस CYD पेज का इसकी बात हो रही है। एनीवेज मैंने इसको चूज किया, आपको परमिशन देने का भी फिलहाल तरीका बता रहा हूँ। ये एक था क्यूरेटर, उन्होंने इसको रिमूव कर दिया। मतलब एक जो था वो परमिशन टाइप क्यूरेटर भी होती थी। अभी लिंक्डइन कह रहा है कि भाई इसको मैं थोड़े दिनों के बाद, अभी तो शो भी हो रहा है, कुछ दिनों के बाद यहाँ से शो होना भी बंद हो जाएगा। क्या कहता है? कहता है ये वाला रोल अब हमने खत्म कर दिया। कौन से वाला? द रोल इज नो लॉन्गर स्पॉटेड। ठीक है। एक क्या आ रहा है? कंटेंट एडमिन। एक क्या आ रहा है? सुपर एडमिन। अगर मैं सुपर एडमिन का मतलब, जैसे मैं अभी यूजर्स भी बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सुपर एडमिन हूँ। आप लोगों से पेज पे काम करवाना होगा, आपको मैं कंटेंट एडमिन बनाऊंगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैंने किसी को सिर्फ ये पेज दिखाना होगा तो उसको एनालिस्ट बना दूंगा। इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर ये वाला पेज भी आना शुरू हो जाएगा। एनीवेज मैं इसको चूज करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये भाई साहब जो है इनको परमिशन चली जाएगी। ठीक है, करिए जरा जी, देखते हैं कहाँ है ये। यही है ना? चलो रिमूव कर दें इनको। चलो ठीक हो गया। इसी तरह जब मैं इनमें से किसी को रिमूव परमिशन करना चाहूंगा तो यहाँ से इनको भी रिमूव कर सकता हूँ। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ आ ही गया होगा। आ गया? ठीक है। अब आए जरा यहाँ पे लिंक्डइन पे, इनका जरा लिंक्डइन खोलते हैं, देखते हैं किस पे पेज है। होगा तो वो मैंने क्लासरूम में ही बनाया होगा शायद। आ गया? देखिए जी, पेज भी है ना? ये पाकिस्तान प्रॉपर्टीज के नाम से एक पेज भी बना हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी पेज होगा यहाँ पे आएगा। एक अकाउंट में आप एक पेज बना सकते हैं, मगर एक अकाउंट से आप एक से ज्यादा पेज मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बनाने का मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरी तो एक ही कंपनी है ना, तो एक ही पेज बनेगा। लेकिन मैं डिजिटल मार्केटर हूँ भैया, आप 10 लोगों के पेजेस बने हुए हैं, आप कहते हैं सर हमारे पेज को आप मैनेज करें, तो आप क्या करेंगे? मुझे परमिशन देंगे, आप 10 के पेज मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन क्रिएट जो होगा वो एक अकाउंट में एक ही पेज होगा। अच्छा जी, इसको जरा बंद कीजिए। इसके ऊपर क्या आ रहा है? 0 फॉलोअर आ रहे हैं ना? हाँ, ये मैंने ही बनाया हुआ है। जरा देखते हैं कि इसको अगर हम डिलीट करें तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया डीएक्टिवेट पेज। कहता है ये वाला नाम फिर आप नए पेज के लिए नहीं रख सकेंगे। हाँ, क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर रहे थे तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। हो गया रिमूव। चलिए अब जरा देखते हैं। ये मैं कह रहा था कि जब आपने किसी को आईडी देना होगा, अपनी व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे आप। ये ऊपर आ गया इनका भी नाम। देखिए इनका भी नाम कैसे आ रहा है? शेख आसिफ निसार के नाम से आ रहा है, ऐसे ही है। चलो अब हम जरा देखते हैं कि पेज की ऑप्शन यहाँ पर आनी चाहिए अब कहीं पे ना। होम करें, फिर वही वाला पेज आ गया, हालांकि हमने तो इसे खत्म कर दिया था। देखते हैं वाला क्यों आ रहा है दोबारा। जी खत्म हो गया। डिस्कवर मोर, देखिए जरा इसमें क्या आ रहा है। पेजेस 3 पेजेस नहीं, ये तो वो पेजेस है ना जिसमें ऑलरेडी मौजूद है। हम पेज बनाना चाह रहे हैं, वैसे ये राइट साइड पे आता होता है, वो आ रहा था मेरा ख्याल है वहाँ पे कहीं नज़र। फिर दोबारा आ जाए जी, व्यू प्रोफाइल। पेज की ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा यहाँ पे हमें? फिर एक दफ़ा क्लिक करें ज़रा, यहाँ पर आ जानी चाहिए ऑप्शन में से क्रिएट पेज की। नाराज़ हो गया लगता है कि भाई क्यों डिलीट क्यों किया आपने है।
अदरवाइज जब हम इसे खोलते हैं ये आ जाए इधर होगा, फॉर बिजनेस में होगा जी। कुछ मिल रहा है कि नहीं? ये आ गया, ये जगह चेंज की हुई है उसने ना, अब यहाँ पे ले गया इसको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कंपनी पेज। जैसे वो फेसबुक पेज होता है, ये कंपनी पेज है, तो ये एक ही बनेगा। अलबत्ता सब पेजेस बनाए जा सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, आ गया। अब हम पेज बनाने का तरीका फाइनली सीख रहे हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है? कंपनी पेज बनाना है, शोकेस पेज बनाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर आपका कोई अकेडमी है, कॉलेज है, तो उसके लिए पेज बनाना है, तो ये वाला रिकमेंडेड है। ठीक है, शोकेस भी बनाना है, ये क्या है? सब पेजेस। जैसे मैं कोई पीक सोल्यूशन का पेज, उसके बाद मुझे शोकेस पेज बनाना है, तो मैं उसमें एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाना चाहता हूँ, एक वेब डेवलपमेंट का पेज बनाना चाहता हूँ, एक ग्राफिक्स का पेज बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? हम अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को मजीद शोकेस करना चाह रहे हैं। और ये कंपनी पेज है, अगर किसी की कंपनी है, जैसे वो CYD कार का पेज बनाया हुआ है हमने, ठीक है, सो हम कहते हैं हाँ भाई एक बना दो। आगे यहां पर आकर वो पूछ रहा है कि ऐड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम। भाई अब हमने पाकिस्तान प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम किया, थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैसे इसको बनाता है। ठीक है, मैंने लिखा जी पाकिस्तान प्रॉपर्टीज जी। क्या कहता है? ऑलरेडी इन यूज। आगे क्या पूछ रहा है? मैंने डबल एस कर दिया ना, तो उसने शायद एक्सेप्ट कर लिया उसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या पूछ रहा है? वेबसाइट। भैया आपकी वेबसाइट है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? आपकी इंडस्ट्री क्या है? ये मैंने क्योंकि यूज की थी इसलिए आ रही है। टाइप करना शुरू करें बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल था, तो वो सजेशंस देगा आपको, तो आपने कैटेगरीज को चूज कर लेना है कि भाई कौन सी कैटेगरी का बिजनेस आपका है। लगा दिया हमने रियल एस्टेट। फिर क्या पूछ रहा है? साइज। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली बताएं, कुछ भी बता सकते हैं। पेज बना रहे हैं तो हम कह देते हैं भाई इतने लोग हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ये लाजमी बात है, जब मैं किसी कंपनी का पेज बना रहा हूँ तो सारी मेरे पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी। क्या कि पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैंने क्या कहा था कि जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे हम फ्रीलांसर भी बोलते हैं ना, फ्रीलांसिंग से ज्यादा मुनासिब वर्ड है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है जी? गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन प्रॉफिट, सोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जी हमने क्या कहा भाई? पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयड, और क्या आ रहा था जी? नॉन सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, अकेला बंदा लगा हुआ है काम करने। ठीक है, हमने कहा कर बिजनेस ही रहा है। उसके बाद यहां पर क्या आ गया? लोगो, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का लोगो लगा दूंगा। यहां पर क्या आएगी? टैगलाइन 120 कैरेक्टर्स में। फेसबुक पे भी मैंने आपको बताया था कि 120 कैरेक्टर में हम अपनी पेज की टैगलाइन लगाते थे। वही अभी जैसे मैं लगाकर भी आया था एक, कि यूज जापानीज कार्स इन मोम्बासा कीनिया। ठीक है, यहां पर भी आप अपना कीवर्ड यूज कर लो, इसको वेरीफाई करें, क्रिएट पेज। पेज क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं क्रिएट का बटन प्रेस करके बाहर निकलूंगा तो क्या होगा? इस तरह आपके पास पेज आ गया, 0 फॉलोअर के साथ। मैं इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा 0 फॉलोअर के साथ। अब मैं करूंगा क्या? पेज बनाऊंगा, पेज में कुछ कंटेंट ऐड करूंगा। मेरे पास कनेक्शंस हैं 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी हैं। फिर मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दूंगा कि भाई ये मेरा पेज बना है, तो आप इसको फॉलो कर लो। इसके बाद नेचुरली कौन फॉलो करेगा? जब मैं फ्रीक्वेंटली कंटेंट अपने पेज पे लगाऊंगा, और जिन लोगों की इंटरेस्ट का कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली मुझे फॉलो करेंगे, जैसे फेसबुक पेज के ऊपर होता है। ठीक है, सो ये था पेज का कंट्रीब्यूशन। अब हम जरा थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि भाई ऐड कैसे चलता है यहाँ पे। बाकी चीजें तो सब समझ में आ गई हैं, ऐड कैसे रन हो रहा है इसका। अच्छा भाई रिमूव कर दिया, फिर ऐड क्यों हो गया? जरा कंफर्म कर लेना, रिमूव हो गया ना। ऐड 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 जी, पेज पे आ जाए, पेज पोस्ट पे सीधा सीधा बिल्कुल वो बूस्ट पोस्ट है। सिंपली फेसबुक पे जो आपने बूस्ट पोस्ट पढ़ी थी ना, उस तरह की एडवर्टीजमेंट हम इस पे करते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है? चलो ये आपके सामने जो है ना, ये अभी आई है एक वो आया है शायद 1 वीक पहले, आर्टिकल एक लिखा था, इसको हम जरा एडवर्टाइज करके देखते हैं जी। जरा देखते हैं कि एडवर्टाइज के ऑप्शन दे रहा है ऊपर, देखें क्या कहता है। कहता है गेट अप टू 130,000 मोर इंप्रेशंस बाय बूस्टिंग दिस पोस्ट। यानी बेसिकली तो मैं इंप्रेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बूस्ट करके यहाँ पे बूस्ट।
ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही चलना सब कुछ, हाँ जैसे फेसबुक में चला था। लेकिन इसको हम बूस्ट कर देते हैं, मैंने इनको बूस्ट करना भी है। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, इसको कीनिया में दिखाओ, ठीक है। ऑडियंस को सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑडियंस का सेगमेंट फेसबुक पे आ रहा था, लोकेशन का सेगमेंट फेसबुक पे आ रहा था, कंपनी इंडस्ट्रीज का सेगमेंट आ रहा था। अभी फिलहाल मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट 12/20 से लेकर आज 20 तारीख है ना, चले जिस पे आए 20, थोड़ा सा पीछे चले, चलो हो गया। क्या कह रहा है भाई, कहता है योर एड विल रन फॉर 5 days। सो मैं कह देता हूं भाई $50, ऐसे ही है ना, 5 days के लिए $50 बनता है ना मिनिमम एक्सेप्टेबल उसके लिए, ठीक है। ये मैं कहता हूँ मेरी ऑडियंस को खुद से बढ़ा देना। ये फर्स्ट टाइम हम इस पे ऐड भी फर्स्ट टाइम ही रन करने लगे हैं। वैसे किसी क्लाइंट की मेरे पास अभी तक लिंक्डइन के एड्स नहीं आए हुए। लिंक्डइन पे बहुत कम लोग हैं जो एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है और ये उस तरह का गोल ओरिएंटेड भी नहीं है कि कोई सेल बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर। हम तो सिर्फ यहाँ पर लोगों को अपना कंटेंट दिखाने लगे हैं। एनीवेज, हाँ अगर मुझे इंप्रेशन ज़्यादा मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, फॉलोअर्स बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है कि अगर मेरा कंटेंट ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर कंपनी का बजट हो तो हम ये काम कर सकते हैं। जैसे इस कंपनी का बजट हमारे पास है तो इसलिए हम ये काम करें। अब ये दिखाने लगे, चलिए बूस्ट, आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा, योर बूस्ट इज बीइंग रिव्यूड, क्योंकि मैंने इसमें पेमेंट मेथड ऐड कर दिया हुआ है, ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए उसने मुझसे नहीं पूछा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने एक ऐड भी बूस्ट कर दिया। चलो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऐड चलाने का वो एक है, और वो ये है, क्या है, कि फॉलोअर्स को जरा बढ़ाया जाए कि भाई 1K फॉलोअर्स तक तो जाए ना, ठीक है। तो इसलिए हम ऐड को बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ये था हमारा कलेक्शन।